हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 108 से लेकर के 126 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 127 से 137 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 127 की पहली चौपाई में वाल्मीकि जी भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के भी नचाने वाले हैं, शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। आगे प्रभाव वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आगे वाल्मीकि जी प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर के मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वो सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सबु साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। दोहा क्रमांक 127 में वाल्मीकि जी प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सब चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। पूछूं मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही खावो ठाऊं। दोहा क्रमांक 136 की पहली चौपाई में चित्रकूट निवास प्रसंग में प्रभाव वर्णन है कि कोल किरात भगवान से हाथ जोड़ करके जोहार करते हुए मधुर वचन बोले, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। दोहा क्रमांक 137 की तीसरी चौपाई में प्रभाव वर्णन है कि जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलुदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। दोहा क्रमांक 137 की चौथी चौपाई में प्रभाव वर्णन है कि चित्रकूट में वृक्ष कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो देवताओं के वन यानी नंदन वन को छोड़कर आए हों। सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। सुर तरु सरिस सुभाय सुभाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए।
मंजुम गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। दोहा क्रमांक 137 में भगवान के चित्रकूट निवास करने पर प्रभाव वर्णन है कि नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।